उदयपुर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद से मिलने गुरुवार को उसके माता पिता अजमेर आए, जहां उन्होंने गौस से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गौस की माता ने कहा कि जहां उन्होंने अपने बेटे से सिर्फ उसके हालचाल पूछे हैं, वहीं हत्याकांड को लेकर उन्होंने अपने बेटे से कोई बातचीत नहीं की है और न ही वे इस बारे में कोई बातचीत करना चाहती हैं, क्योंकि वह गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती। हालांकि घटना को लेकर पश्चाताप हो रहा है। वहीं गौस के पिता रफीक मोहम्मद ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह गलत है। कोई भी पिता अपने बेटे को गलत काम करने की शिक्षा नहीं देता है। घटना से पहले भी गौस उनके साथ उनके घर में रहता था। घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। गौस की गलती के बारे में उन्होंने कहा कि वह सभी से माफ़ी मांगते हैं। यह हमारा देश है, हमारी जन्मभूमि है और यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं बल्कि भाई भाई हैं। वह इस मामले में पुलिस प्रशासन ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी गौस मोहम्मद को उसके परिजनों से मिलवाया गया है। हाई सिक्योरिटी के नियमों का पालन करते हुए पुलिस द्वारा बंदियों से मिलने आने वाले लोगों की पूरी तरह से जाँच की जाती है, तभी उन्हें उनसे मिलने की अनुमति मिलती है। मुलाकात में क्या आपने उनसे बात की? इतना समय क्या हो गया। केरत पूछी उसकी कैसे है कैसे नहीं है, अच्छा है बढ़िया है, वो कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जो उसने मर्डर किया है उस बारे में आपने बात की? भाई क्यों ऐसा नहीं किया, इतना झंडा क्यों हमने आई? नहीं की। मर्डर के बारे में हमने बात नहीं की उसने और हम बताया बात करेंगे भी नहीं मर्डर के बारे में। जो गलत हुआ वो गलत हो गया। हाँ हो जाता है, अब क्या करें, ये तो मालिक का जानता है, हम क्या जाने, मालिक के ऊपर है। गलत हुआ है जो भी हुआ। के मालिक जानता है, हम नहीं जानते। आपने अपनी तरफ से उसको कुछ कहा कि इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए थी? ये ये नहीं किया, आपने ऐसी बात नहीं की उसकी? नहीं करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए थी आपको ऐसी बात? नहीं, हम मरे हुए मुर्दों को हम उखाड़ते नहीं हैं। जो मर गया है उसको हम उखाड़ते नहीं हैं। वो ये मीडिया वाले हैं, मरे हुए को उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन हम नहीं फेंकते। जो बात होगी उस बात को ख़त्म करो। मतलब जो होगी वो बस गई होगी, खत्म, बस खत्म। कोई बात नहीं थी आपके हाँ साथ? हाँ, हमने तो उससे बात कुछ भी नहीं करी, हम तो ये आपको बता रहे हैं। क्या जो घटना हुई है उसको लेकर पश्चाताप है? पछतावा तो होता नहीं, क्यों नहीं होता? हर चीज़ को हर माँ को होता है, किसको नहीं होता? लेकिन दुनिया ना करे। कोई और भी कोई बच्चे हैं मुस्लिम समाज के हो, हिंदू समाज के हों, तो ऐसा और कोई ना करें, इसके लिए कहा है आपने कि इस तरह की घटना में क्यों गया, किसकी संगत में गया? ऐसी कोई बात नहीं हुई, पहले भी ऐसी कोई चर्चा नहीं? कुछ भी नहीं। हमारे घर में हम तो जैसे ऐसे रहते हैं कि जैसे कि माँ बेटे बाप बेटे, हम तो दोस्तों की तरह रहते हैं। कोई हमारी कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, बस दाल रोटी खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्लाह करते हैं, बस। ठीक। क्या लंबे समय से दोस्त यहाँ पे बंद है, आपने उससे मुलाकात कर ली अभी, क्या बातचीत आप? हमारे कोई राजी खुशी पूछने आए थे हम तो, बस और कुछ नहीं पूछने आए थे। इतने लंबे समय तक आपने बातचीत नहीं की? नहीं हुई, हमारी परेशानी थी, हम नहीं आ सके, बस बात ये जानते हैं। किस तरह की परेशानी? कोई समस्या थी? आपको समस्या थी? हमारे को कोई समस्या नहीं, हमारा बच्चा चला गया, इसलिए हमने उचित नहीं समझा किसी से मिलना, बस और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जो उसने किया है उस पर आप दुखी हम इसलिए एक से हमें तो दुख होता है साहब कि ऐसा हमारा बच्चा क्यों किया था, हमें तो दुख। कोई चर्चा पहले हुई थी आपके बीच में कि भाई ऐसा आज कोई भी बाप ऐसी बेटे को ऐसी हिदायत नहीं देगा क्या? ये बात बताओ सवाल, कितना भी बुरी बाप होगा बेटे को कभी ये नहीं कहेगा गलत काम करना है, और हम तो ऐसा चाहते ही नहीं। कैसे हो गया वो? आपको क्या ये लगता तो है? धोखा किया किसी ने, हमें कुछ मालूम नहीं था, बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है। कभी संपर्क उससे पहले हुआ था? किसका? इस घटना से पहले संपर्क हुआ था किसका? आपका और आपके बेटे का? बेटे तो साथ रहता था ना मेरे, ऐसी कोई बात ही नहीं साहब, कभी कोई बात ही नहीं हमारे घर में, कभी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या साहब? तो ऐसी घटना क्यों? मतलब ये तो मालिक जानता है साहब, मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, मैं जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल। तो अभी क्या बातचीत की आपने? अभी राजी खुशी मिलने आया हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। क्या? आपके वो बता देंगे। हाँ, क्या बताया उसने? दोस्त ने आपको क्या बताया? मतलब अच्छा स्थिति में है या वो पेट टूटा हुआ उसका, हाँ। बस और कुछ नहीं। हम कोई दिक्कत थोड़ी मिल रही है अंदर, तो सब सही है, दिक्कत थोड़ी आ रही है। होगी तो भी हम तो इतनी बात कर ही नहीं सकते ना साहब, जेल में है। लेकिन आप पिता है, पिता की देश में। मेरी बात सुनो साहब, कोई भी बाप बेटे को कभी ऐसी हिदायत नहीं देगा कि ऐसा काम करना है, कोई भी कितना भी बाप ऐसा नहीं कहेगा साहब। तो जो किया है वो गलत किया है? गलत है, हम तो इस पक्ष में नहीं है साहब, कि किसी का भी हो, हमारे धर्म में ही नहीं है साहब। जी।
तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब बस आम ये जनता कह को दिया ना मैंने आपको, जो ये आपको कह दिया जो मैं लोगों ने उसके प्रति जो गणना बनाई है उसको लेकर आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं तो मेरी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ सबके लिए कि भाई इसने गलती की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ साहब, ये कह सकता हूँ। इस तरह की और कोई घटना ना हो, नहीं हो साहब, क्यों हो? हमारा वतन है, हमारा देश है, ये हमारी धरती माँ है मेरी, इसमें हम ऐसा थोड़ी करना चाहेंगे क्या? हमारा जन्मभूमि है। इस तरह की और कोई घटना नहीं क्यों हो साहब, हमारे को तो दुख होता है। हिंदू और मुस्लिम कोई दुश्मन थोड़ी होते हैं क्या साहब, पूरे भाई भाई हैं। चलो, आपका नाम बताएं। रफीक मोहम्मद। देखिए, ये जो हाई सिक्योरिटी जेल है, जो अपनी प्रकृति की राज्य की एकमात्र जेल है, यहाँ पर हार्डकोर क्रिमिनल्स को और ऐसे कैदियों को रखा जाता है जो सुरक्षा कारणों से खतरनाक हो सकते हैं। तो पूरे राज्य भर की जेलों से ऐसे कैदियों को यहाँ स्थानांतरित करके रखा जाता है। ये कैदी बिल्कुल नियमानुसार जेल मैनुअल में जो प्रावधान है उसके तहत यहाँ रखे जाते हैं और नियमानुसार जो मुलाकात का नियम है उस हिसाब से मुलाकात भी उनकी करवाई जाती है। और नो डाउट एक विदेशी नागरिक मुलजिम भी यहाँ पर हैं और उदयपुर हत्याकांड के मुलजिम भी यहाँ हैं, तो उनके साथ भी कैदियों जैसा जो नॉर्मल जो नियमानुसार है उस हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। और मुलाकात का नियम है हमारे यहाँ, साप्ताहिक मुलाकात कराई जाती है विचाराधीन कैदियों को सप्ताह में एक बार, और सज़ा याफ्ता कोई है तो 15 दिन में एक बार हम मुलाकात करवाते हैं। तो नियमानुसार सबकी मुलाकात कराई जा रही है जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो 3.5 महीने आज शायद घोष के भी माता पिता यहाँ पर मुलाकात के लिए आए थे, क्या प्रावधान किया गया? जी देखिए, मुलाकात के लिए अलग से मुलाकात कक्ष बने हुए हैं और सबसे पहले इनकी हमारे जो ई प्रिजन सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर सारा इंदराज किया जाता है और पात्रता की पूरी जांच की जाती है कि भाई जो मिलने वाला आया है वो सही व्यक्ति है या नहीं है। पूरी इंटेलिजेंस की जांच करने के बाद में है जो हम उनको अलाउ करते हैं। और जब मुलाकात कराई जाती है तो 1-to-1 मुलाकात कराई जाती है और प्रत्येक मुलजिम को है जो ऐसे सुरक्षा में लाया जाता है और उनको ये सलाह दी जाती है कि भाई आप घरेलू बात कर सकते हैं, केस संबंधी बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इधर उधर की बात आपको करने की इजाज़त नहीं है। अभी मुलाकात में केस से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान का कोई रहेगा, उसकी भी कोई मुलाकात की है? नहीं, जो पाक नागरिक है उसकी तो कोई मुलाकात नहीं आई है। हालांकि हमने बीच में काउंसलर एसेस दिया था, उसके लिए हमने सेंट्रल जेल जयपुर भेजा था, लेकिन बाकी जो उदयपुर हत्याकांड वाले हैं उनके जो सहयोगी हैं 7 लोग हैं, उनकी मुलाकातें बीच बीच में आती रही है। मुख्य आरोपियों में से एक जो गौस मोहम्मद है उसकी शायद पहली बार है जो मुलाकात, उसके माता पिता आज आए थे तो नियमानुसार उसकी मुलाकात हमने करवाई है। जी, काट के